to the Kapil Sharma Show, the greatest show on earth. Darling. Thank you. ब्यूटीफुल। Thank you so एक बार much. उषा दीदी के लिए जोरदार तालियां। Thank you so much. लव यू मैम। मैम दीदी सॉरी दीदी हाँ दीदी आई लव यू। मैम बोल रहे हैं मुझे बताइए। मैं कहने जा रही थी कि इतने साल से मैं ठहरी हुई हूँ लेकिन मुझे कभी नहीं बुलाया, पहली बार आज बुलाया। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। लव यू दीदी। लव यू सो मच। ये दीदी हमारी रोना आ बड़ी रहा है। बड़े सालों से तमन्ना थी हमारी, पता है? मुझे रोना आ रहा है रियली। पर हमें तो मजा आ रहा है। आप जब से गा रही हैं इतना मजा आ रहा है ना। What you're saying is और रो आप हंसेंगे। Darling, आंखों से आंखें प्यार करने दो, रुको ना मुझको प्यार करने दो। लव यू दीदी। आइए अभी आप यहाँ बैठिए प्लीज। सबसे पहले तो उषा जी के लिए इस बात के ऊपर तालियां बनती हैं, इन्होंने आज हमारी इस इंडस्ट्री में 50 साल पूरे कर लिए हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। 17 से ज्यादा इंडियन भाषाएं और 8 फॉरेन लैंग्वेज में ये गा चुकी हैं। इस बात पे भी जोरदार तालियां। थैंक यू। उषा जी आपको याद है आप तकरीबन कितनी भाषाओं में गा चुकी हैं? जी मैं 17 इंडियन भाषाओं में गाती हूँ और 8 इंटरनेशनल लैंगवेजेस में। इंटरनेशनल लैंग्वेजेस जी। ये कब सीखी आपने उषा जी, कहाँ से सीखी? असल में स्कूल में लैंग्वेज वाज माय बेस्ट अच्छा जी। सब्जेक्ट, क्योंकि मैं हूँ वैसे मद्रासी। अच्छा। बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे। ओके। केरला में शादी की। अच्छा और जी। अब बंगाल में रहती हूँ। अच्छा जी। और सबसे पॉपुलर सॉन्ग है पंजाबी, तो मैं हूँ भारतवासी। क्या बात है। तो स्कूल में इंग्लिश में सीखी, इंग्लिश अच्छा जी। मीडियम। सेकंड लैंग्वेज वाज हिंदी, थर्ड लैंग्वेज मराठी एंड फोर्थ लैंग्वेज वाज फ्रेंच। अच्छा जी। और घर में कभी कभी तमिल में भी तमिल तेरी माँ तमिल नहीं तमिल तेरी मेरी माँ पंजाबी। अच्छा वेरी सो तमिलों पेशवेना नन्ना पेशवे। मेरा नाना भी पंजाबी। ஐ எம் வெரி குட். ஆனா உங்களுக்கு என்ன தெரியுமா, எல்லாம் சவுத் இந்தியால வந்து உங்க ப்ரோக்ராம் ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்றா. ओ क्या बोली भाई? मैंने कहा कि आपके प्रोग्राम इवन दो दे आर तमिलियंस एंड केरलाइट्स अच्छा जी। एंड तेलुगुस एंड कन्नडिगास, वो सब आपके प्रोग्राम पसंद करते हैं। हमारा प्रोग्राम देखते हैं? और क्या? सोनी टीवी। कैन माई चेक इज इंक्रीज्ड? For sure. For sure. अच्छा ये अच्छा किया आपने ना कंफर्म कर दिया कि आपका जन्म जो है मद्रास में हुआ, जी। पली बड़ी महाराष्ट्र में भी, पूरी दुनिया घूमी, पूरा हिंदुस्तान घूमी है। नहीं तो बचपन में जब मैंने आपको देखा था ना, आप पंजाबी गाना गा रही थी, काली तेरी कुत्ते परांदा तेरे लाल। That is, है ना? आप तो were you born then 69 में? नहीं आपका रिपीट टेलीकास्ट आ रहा था। 69 में तो मेरी मम्मी और मेरे पापा की प्लानिंग भी नहीं हुई थी, नहीं ना। मतलब इनकी शादी भी नहीं हुई थी। आई लव यू मम्मी। So sweet. हाँ, तो लैंग्वेज वाज माय स्ट्रॉन्ग पॉइंट। तो जैसे मैंने नाइट क्लब में शुरू की अच्छा जी। मद्रास में, मैं जब भी देखती थी ऑडियंस में, अगर कोई भी जैसे कि बोलिए कोई महाराष्ट्रन हो गए वहाँ पे, तो मैं हमेशा अच्छा सा जीवात जीव घुट मळ आता सा फिरती गिव मी अ की। ओके रेडी। अच्छा सा जीवात जीव घुट मळ आता सा फिरतीच वाढतंय बळ, ओहो तुझ्या तोंडाला तोंड मज मिळ, हे बघून दुश्मन जळ, वर ढगाला लागली कळ, आणि थेंब थेंब गळ. तो जहाँ पर भी जाती थी मैं देखती थी कि जितने भी लैंग्वेजेस मैं सीखती थी, मैं हर एक लैंग्वेज बिसाइड्स मराठी एंड हिंदी, ऑफ कोर्स मैं तो हिंदी स्क्रिप्ट और मराठी में लिखती थी, लेकिन अगर तमिल में कोई मिल गया तो मैं तमिल में शुरू कर देती अच्छा थी। जी। काली तेरी कुत्ते परांदा तेरा लाल नहीं जी। तो उसको पंजाबी में शुरू करके जो आपका मन करता है। आज हमारे पूरे हिंदुस्तान से ऑडियंस आई हुई है, गुजराती लोग हैं यहाँ पे, पंजाबी हैं, साउथ से हैं, काफी सारे लोग हैं।
लेकिन इससे पहले कि मैं वो गाना गाऊं, मैं बता दूं कि आई हैव टू से थैंक यू टू दिस फैंटास्टिक पंजाबी कम्युनिटी जिन्होंने मुझे ये गाना दिया। आई मीन आशा सिंह मस्ताना ने ये गाना मुझे खुद दिए, मुझे बुलाकर कहा उन्होंने, बेटी ये गाना गाइएगा जरूर। I'll do it first। इतने सारे भाषाओं में ये गाना पड़ा मुझे, क्योंकि you won't believe it कि सभी भाषाओं में ये गाना पॉपुलर है पंजाबी। जी बिल्कुल। कालो मेघे आलो आछे हाशी आछे काजोले आहो, अरे आमी कालो बोले कैनो मुख ढाकियां चोले। ये हुई बंगाली में। जी। बिहुरे बिरिना पाटेनुई मोइना असमीज। बिहु मार थाकी बर मन कमुनिया। तो फिर साउथ इंडिया को कैसे छोड़ दें? हाँ जी। अच्छा बच्चा पट्टुड़त नाड़ी दल्लो केरला गाड़ मेड़ कल्ला तांडी बन्नी दल्लो निंगल। पंजाबी में गाते हैं। हाँ जी। ओके एवरीबॉडी। काली तेरी गुत्त ते परांदा तेरा लाल नी। जी ये गाना was really a popular thing। और इतने दिनों से मैं this is my dream come true actually to come on to Kapil Sharma show and sing this song। Honor to have you। Fabulous। Thank you। और जो आप दिखते हैं ना स्क्रीन पे, you look so much better person in person। I mean as a compliment। जी जी। I love you। उषा जी, जैसे हमने सुना है बहुत सारी बातें, जैसे कहते हैं कि आपकी आवाज इतनी रौबीली है। भारी। हाँ, कहते हैं कि इनकी आवाज इतनी भारी है कि दुबले पतले जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो तो लोड ही नहीं ले सकते आपका। तो इस चक्कर में ना प्रोड्यूसर्स को भप्पी जी को साइन करना पड़ता था, बपीता को। नहीं बपीता के बारे में मत बोलिए, क्योंकि मेरे सब गोल्ड चेन उन्होंने ले लिए। मैंने उनको दे दिए सारे, सिर्फ 2 रह गए मेरे। पर ये बहुत सारी अफवाहें हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भप्पीदा और आप दोनों सगी बहनें। एक्चुअली पर बड़े मतलब क्यूट कॉम्बिनेशन है। लेकिन बहुत सारे हिट गाने दिए मुझे। बहुत। भप्पीदा वी लव यू। मैम आपके पिताजी पुलिस में थे? जी, ही वाज अ पुलिस डिप्टी कमिश्नर यहाँ क्राइम ब्रांच में। अच्छा जी। हाँ, आज भी याद करते हैं लोग सामी साहब कह के, उनका नाम था सामी। आई वाज उषा सामी। उन दिनों में तो इट वाज रियली वंडरफुल टू बी सच अ फेमस पुलिस ऑफिसर्स डॉटर। और या आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। वेरी प्राउड ऑफ। पुलिस वालों के बच्चे टैलेंटेड बड़े होते हैं। हाँ बहुत, जैसे मैं। अरे Usha, he's talking about himself. अपनी बात कर रहे हैं। Oh, you're also। अच्छा, I love you, darling। I love you too, दीदी। मेरी मम्मी के हस्बैंड पुलिस में थे ना। अच्छा। I mean मेरे पापा। मेरे मम्मी के हस्बैंड। मतलब सेम ही बात है। वैसे तो आपके प्रोग्राम में जो भी आते हैं, आप पूछते हैं ना कि इतने साल काम किए हैं, आप कभी सोचा कपिल शर्मा के शो में आएंगे? बोलते ना ऐसे। Always, हमेशा। मैंने तो कभी नहीं सोचा। ऐसे सिर्फ चाहा और हर रोज मैं कहती थी कि भाई मुझे कब बुलाएंगे। तो मैंने कहा जब आप बुलाएंगे तो ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। तो ऐसे तो हो गया, अभी वैसे करना बाकी है। तो बहुत अच्छा लगा मैम आप आई। पूछे ये आपकी बिंदी में आज क लिखा हुआ है। जी। दिस इज फॉर व्हाट? फॉर यू कपिल। सीरियसली? वाओ। खुशी जी, आपका बॉलीवुड में पहला सॉन्ग कौन सा था जिसको गा के आपको इतनी खुशी हुई, आपको लग गया, उसमें एहसास हो गया कि अब मैं पॉपुलर हो गई हूँ? नहीं, वैसे मैं तो हूँ नाइट क्लब सिंगर। आई डिडंट स्टार्ट एज अ प्लेबैक सिंगर। तो पहली बार 1969 में ओबरॉय इंटरकॉन्टिनेंटल में वहाँ नवकेतन यूनिट और देवानंद साहब सब आए थे हमें सुनने के लिए। वहाँ पर देव साहब ने मुझसे कहा गाने के बाद, उन्होंने कहा कि वुड यू लाइक टू, कैसे उनका एक्टिंग कीजिए देव साहब की। हाँ, वुड यू लाइक, अर्चना जी को आता, अर्चना जी के जूनियर थे। Would you like to sing in my project? अच्छा, तुम मेरे फिल्म में गाना गाओगे? I would love to। तो उन्होंने जब पूछा तो मैंने कहा जरूर मैं गाऊंगी। तो क्या हुआ कि ये गाना दम मारो दम was actually a duet
between me and Lata Mangeshkar Wow. ji. हाँ, and she was supposed to sing for the good girl in the film. Okay. That is Mumtaz. और मेरी आवाज़ was on the anglicized girl, which was Zeenat Aman. Okay. तो रिहर्सल सब हुआ और आखिर में मुझे बुलाया ही नहीं. तो मैंने एक हफ्ते के बाद आई रैंग अप पार्टी बर्मन जी and मैंने कहा क्या, he used to call each other यार. मैंने कहा यार क्या हुआ, मेरा गाना आपने बुलाया नहीं मुझे फिर से. तो उन्होंने कहा कि यार क्या बताऊं, गाना आई हैड टू गिव इट अवे. Okay. तो मैंने कहा ठीक है. he said don't worry, एक और गाना है आपके लिए. जी. तो दम मारो दम, एक्चुअली देन ऑफ कोर्स आशा जी sang it beautifully and it was. लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम जी. और गाने गाने पे लिखा है गाने वाले का नाम. मैं मानती हूँ एंड आई रियली बिलीव इट दैट अब भी लोग सोचते हैं कि दम मारो दम इज माई सॉन्ग बिकॉज वंस द सॉन्ग इज आउट इन द यूनिवर्स वो गाना हो जाता है आपका और हमारा. बिल्कुल. इट डजंट मैटर. मैम अब तो गाना सबका हो ही चुका है. जी इधर आपके माइक होगा पड़ा हुआ. जी. 2 लाइनें हो जाए. क्या है? दम मारो दम. ओके गाएंगे आप लोग सब ना. जी जरूर. दम मारो दम. ब्यूटीफुल मैम. अच्छा उषा जी, आपको पता है आपके बारे में बहुत सारी लोग बातें ऐसे बोलते हैं, कहते हैं कि आपके पास 10,000 से ज्यादा चूड़ियां हैं, बैंगल्स हैं, वाओ. और 4,000 से ज्यादा बिंदियां हैं. और कुछ तो ये भी कहते हैं कि आप रेंट पे भी देती हैं. नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, पर सीरियसली मैम आपके पास इतनी कलेक्शन है बैंगल्स की. और जी 10,000 तो है. दैट्स माय ओनली नशा एक्चुअली. क्या बात है. To collect bangles. I have lovely bangles. अच्छे लगे? बहुत मैम बहुत बहुत अच्छा. आपका स्टाइल, आपकी आवाज, हर एक चीज लोगों को इतनी पसंद है. कुछ लोग तो ये भी बोलते ट्रैफिक पुलिस वाले आपकी कभी कभी हेल्प लेते हैं. उनकी जब लाइट खराब हो जाती, मैं आपको फोटो दिखाऊं, दिखा दे रहा. ये बोलते हैं कभी कभी हमारी रेड लाइट खराब होती है तो हम उषा जी से रिक्वेस्ट करते हैं. Lovely! I love that! That's so cool. आगे भी है हर प्रकार की लाइट जो है. ये अगर आपको वेट करना है तो येलो बिंदी में भी है. आगे कि गो. Wow, I love that. Thank you. So creative. अब वक्त है आज के हमारे दूसरे मेहमान को यहाँ पे बुलाने का. ये एक बहुत ही कमाल की हस्ती हैं. इनकी आवाज को लोगों ने इतना पसंद किया कि ये सिंगिंग में बच्चन साहब की आवाज बन गए. जुम्मा चुम्मा और शावा शावा से लेके मेरी मखना, इन्होंने हर गाना जो है बड़ा बड़ा कमाल का गाया है. प्लीज वेलकम टैलेंट की दुकान मिस्टर सुदेश भोसले. वो क्या बात है, क्या बात है सर. मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया. जोरदार तालियां बनती हैं सुदेश जी के लिए. बहुत बहुत स्वागत है सुदेश जी. थैंक यू. आपको सालों से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं. आज पहली बार सौभाग्य हुआ है. मैं भी क्या? थोड़ा रोना चाहूंगा उषा जी की तरह. बहुत देर कर दी जालिम, हमें बुलाते बुलाते. खैर कोई बात नहीं. थैंक यू सो Sir, मच. love you, आपने इस शो में बुलाया. और honor, खास sir. तौर पे मेरे से पहले मेरी पत्नी, मेरी बेटी और मेरा बेटा तैयार होके बैठे थे कि कपिल शर्मा के शो में आए थे. मैं भी सोचूं आप जिनको बार बार बोल रहे चुम्मा दे, मैं हाँ. किनको बोल रहे हैं. तो मुझे बाद में पता चला आप अपना सामान साथ लेके आए. जी जी, ये सब अपना ही प्रोडक्शन है. हाँ जी. हेमा मेरी पत्नी, नमस्कार श्रुति, जी, बहुत बहुत स्वागत है. मेरी बेटी और हेलो, सिद्धांत, हाय. ये भी सब आपके फैन हैं. क्या बात और है. कहने की जरूरत नहीं. Thank you, सो thank you, मच. sir, thank you, sir. आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया. आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है. अच्छा, जैसे किराने की दुकान पे लिखा होता है ना यहाँ पे हर तरीके का सामान मिलता है, वैसे ही सुदेश जी हैं. इनके पास हर एक एक्टर है, हर एक सिंगर है. सुदेश जी, सबसे पहले तो आपके इस टैलेंट के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो. ऊपर वाले ने बहुत टैलेंट दिया है. सुदेश जी, सबसे पहले आपको कब लगा था कि आप मिमिक्री कर सकते हैं, या आप? बचपन से सिंगर्स की नकल करता था मैं. अच्छा जी. सहगल साहब, SD बर्मन साहब, अच्छा जी. वगैरह वगैरह. लेकिन एक्टर्स कभी दूर दूर तक सोचा नहीं था. अच्छा जी.
लेकिन एक दिन हुआ है कि मुकद्दर का सिकंदर फिल्म देखी मैंने। अच्छा जी। बहुत अच्छी लगी, विनोद खन्ना, अमित जी, अमजद भाई। और दूसरे दिन स्कूल में किसी लड़की को देखकर बोला, ए जोरा जान दरवाजा खोल दे। तो ऐसे ही निकल गया मुझसे जी। तो वो लड़की ने तो सुना नहीं, लेकिन मेरे दोस्त जो थे वो मेरे पीछे पड़ गए। अच्छा। कि बोले सुदेश अभी जो बोला ना वो अमित जी जैसा था। अच्छा। तो मैंने पहले तो माना नहीं, लेकिन फिर भी उनकी बातें सुन के फिर उस वक्त वो जो कैसेट्स मिलती थी उनको लाया मैंने, दीवार, अंधा कानून, अमर अकबर एंथनी, डायलॉग्स लिखे, याद किए। फिर बाथरूम के कोने में जाके रिवर्ब में प्रैक्टिस करता था। अच्छा। कि वो उसका इको आए। और फिर जब जब भी मौका मिलता किसी के बर्थडे में, किसी पूजा में, तो एक एक लाइनें करता था, तो रिस्पांस बहुत अच्छा मिलने लगा। और पहला जो मैंने स्टेज पे अमित जी जो किया था मुंबई के नेशनल कॉलेज में, तो पहले तो हुटिंग हुटिंग शुरू हो गई, दुबला पतला, मतलब वो काला फ्रेम वाला चश्मा। अच्छा जी। तो अमर अकबर एंथनी का एक सीरियस सीन है, वो मैंने किया, तो बहुत अच्छा रिस्पांस। हो जाए सर हमारे दर्शकों के लिए भी। आपको याद होगा जिसमें नाजिर हुसैन साहब जो फादर होते हैं अमर अकबर एंथनी में, उसमें जीवन साहब उनका मर्डर करते, उनकी लाश को वहाँ गिराकर निकल जाते हैं जी। एंथनी आता है उधर, तो हमको पता नहीं कि ये खून किसने किया है। तो जीसस क्राइस्ट से जो वार्तालाप अमित जी करते हैं एंथनी जी। इधर तुम्हारे घर में, तुम्हारे सामने किसी ने फादर को, और तुम देखते रह गए। अगर इस दुनिया से किसी को उठाने का था तो मन को उठाने का था। दुनिया में लाखों लोग ऐसा मैथ्यू एंथनी को चर्च की मार मरने के लिए छोड़ देता है। कौन पालता है सलावर इस बच्चा लोग को? ये पालता है, ये। क्या बात है सर, क्या बात है सुदेश जी। तो तब कॉन्फिडेंस बढ़ गया, फिर बाकी धीरे धीरे बढ़ाने लगे। पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं, बहुत साल पहले सोनी पे एक शो आता था, जॉनी भाई का, जॉनी लीवर साहब का। तो उनके शो में आपने एक शत्रुघ्न सिन्हा साहब और अजीत साहब का, वो दो लोगों का कॉन्वर्सेशन है, इन्होंने अकेले नहीं करके बताया था, बड़ा कमाल का था सर। आपको याद है सर अभी भी वो सर हो जाए याद, मजा आ रहा है सर आज। कालीचरण में इंस्पेक्टर प्रभाकर श्रीवास्तव हैं जी। शत्रुघ्न सिन्हा, और एक डॉन है तेजा यानी अजीत साहब। अजीत साहब। अब उनका एक आदमी, उसकी मौत होती है प्रभाकर श्रीवास्तव के जेल में। अब प्रभाकर श्रीवास्तव को पता है कि ये जो आदमी है इन्होंने मरवाया है, तो उनके बीच जो वार्तालाप है, लॉयन अजीत और शत्रुघ्न सिन्हा। तुम्हें गलतफहमी हुई है प्रभाकर। मैं भला ऐसे देशद्रोही गिरोह के बारे में क्या जानकारी रख सकता हूं? मैं तो खुद गरीबों का दोस्त हूं, बल्कि उनके दुश्मनों का भी दुश्मन हूं। हर चीज के दुश्मन है आप। क्या बात है। दोस्ती के नगाब में छुपे हुए सबसे खतरनाक दुश्मन। इस बात की समझ मुझे उस वक्त आई जब रघु को आपने जान से मरवा दिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैंने? क्या तुम्हें मेरे इन हाथों पर खून लगा नजर आता है? आपके हाथों में नहीं, बल्कि मुझे आपके मुंह पे खून लगा नजर आता है। मैं तुम्हारा अंकल हूं बेटे। हो नहीं थे। आप ये न समझना कि एक रघु के मर जाने से आपके खिलाफ सारी गवाहियां जाती रही। मैं जमीन आसमान एक करके भी आपके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करूंगा, तब आपसे बात करूंगा। गुड बाय। सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जाने, और इस शहर में मेरी हैसियत वही है जो जंगल में शेर की होती है। मानता हूं कि लोग आपको एक शेर के नाम से जानते हैं, लेकिन ये मत भूलेगा सेठ दीनदयाल कि जब शेर आदमखोर बनता है तो सरकार उसे गोली का निशाना बनाकर कुत्ते की मौत मारती है। और इस बार इस शेर के शिकारी का नाम है प्रभाकर श्रीवास्तव। गुड बाय। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। ब्रिलियंट। बहुत बोलता है। विश हिम ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। ब्रिलियंट। क्या बात है।
मैंने इतने साल पहले देखा था, ये सोनी टीवी पे ही देखा था। अच्छा, पर लेकिन मैं आपकी मिसेज को देख रहा था, वो उनका रिएक्शन देख के लग रहा था वो भी पहली बार सुन रही हैं। कितनी तालियां बजा रही थी। सो स्वीट, बहुत अच्छा। क्योंकि मुझे घर में बोलने का मौका मिलता है नहीं। तो सर, ये जुम्मा चुम्मा दे गाना कब आपको ऑफर हुआ था, कैसे मिला था? 1982 में मैंने मेलोडी मेकर्स ऑर्केस्ट्रा एक था बहुत अच्छा बड़ा, जिसमें किशोर दा जब भी शोज करते थे, लाइव शोज, जी। तो मेलोडी मेकर्स ऑर्केस्ट्रा, तो मैंने वो ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन किया 82 में। अच्छा जी। जब मैं ज्वाइन किया ऑर्केस्ट्रा, तब मुझे पता चला कि किशोर दा जब भी प्रोग्राम करते हैं, तो जिनको मैं अपना भगवान मानता हूँ किशोर दा जी, उनके साथ, तो मैंने काफ़ी शोज 82 से 87 तक किशोर दा के साथ काम किया। और बहुत शोज करते थे हम लोग, 35-40 शोज एक महीने में। क्या बात। और ऑल ओवर इंडिया, वर्ल्ड टूर। और जब जब भी मुझे मौका मिलता मुंबई में, तो मैं म्यूजिक डायरेक्टर से मिलता, तो लक्ष्मी जी बोले, और मुझे मराठी में बोलते थे, भोसले साहिब कैसे हैं आप? बोले तू आते रहे, मैं तेरे लिए कुछ ना कुछ करूँगा। अच्छा। तो एक दिन मुझे बुलाया, बोले सुरेश मैंने कुछ लिखा है, मुझे उनकी साउंड में सुना। मतलब उनकी साउंड मतलब अमित जी की आवाज़ में। अच्छा। तो बोले थे कि ये मैंने लिखा है। तो बोले अरे ओ जुम्मा, वो कैसे बोलेंगे? अरे ओ जुम्मा। तो बोले मेरी जाने मन, मेरे जाने मन, बाहर निकल, बाहर निकल। बोले भाई यही चाहिए मुझे। अबे तो आजा, आजा। बोले आजा, आजा। बोले तू अब कल आजा। तो ये उन्होंने लिखा मुखड़ा और वो डायलॉग, और बख्शी साहब ने इसके अंतरे लिखे। अच्छा जी। और ये गाना महबूब स्टूडियोज में रिकॉर्ड हुआ। अच्छा जी। अमित जी के सामने। तब मेरी इतनी जान पहचान नहीं, बहुत डरा हुआ था कि अमिताभ बच्चन सुन रहे हैं। अच्छा जी। कि मैं उनकी आवाज में गा रहा हूँ। तो क्या कहा उन्होंने सुन के? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, जब मैं रिहर्सल कर रहा था ना, उन्होंने सिर्फ मुझे और मेरी समझ में नहीं आया इनको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और मैं बहुत डरा हूँ। मतलब सर कैसा है? बहुत अच्छा है, सिर्फ डायलॉग्स में थोड़े वेरिएशन ला, बाकी टीम फिर ऐसे। और ये गाना सर सुबह 9 बजे शुरू हुआ, रात के 2 बजे ओके हुआ। मतलब टेक रिहर्सल दिन भर 80 म्यूजिशियंस के साथ लाइव गाया हुआ है, कविता जी और मैंने। और इतना डरा हुआ कि अगर मैं कुछ खाऊं और अगर टेक अनाउंस कर दे तो कुछ डकार ना आ जाए, खराश नहीं आ जाए। मैंने उस दिन 9 बजे से रात के 2 बजे तक 25 ग्लास सिर्फ चाय पी, और उस हालत में ये गाना चल। लेकिन कहते हैं ना, रेस्ट इज द हिस्ट्री। 27-28 साल से उस गाने की रोटी खा रहा हूँ। क्या बात। थैंक यू। और एक बात है, राज की बात, 90 में ये गाना है, 91 में मेरी शादी हुई। अच्छा जी। वाह। जिस मेलोडी मेकर्स में मैं गाता था, उसके जो मालिक हैं, उनकी बेटी से शादी हुई मेरी। अच्छा जी। और सर शी इज अ वेरी गुड पियानिस्ट, और इन्होंने अपनी स्कूल के टाइम में किशोर दा के साथ भी प्रोग्राम्स किए। अच्छा जी। वाह। रियली वाओ। बस सर, हमने सुना भी, जैसे अभी आपने कंफर्म ही कर दिया, हमने सुना था कि मैम भी बहुत अच्छा गा लेती हैं। फिर पता चला कि आपका जो बेटा है वो भी कंपोजर है, सिंगर है। आपकी बेटी जो है उन्होंने भी फाइन आर्ट्स किया हुआ है। तो आपके घर में जो कलाकार हैं बाई चांस पैदा होते हैं कि कोई च्यवनप्राश खाते हैं आप? मतलब लेकिन हमारी जो टीम है मस्त है टीम जी। हम लोग जब लंच डिनर पे भी बैठते या बातें, तो हमारी बहुत क्रिएटिविटी की बातें होती, म्यूजिक, पेंटिंग, एक्टिंग, सब। तो बहुत मजा आता है। बड़ी अच्छी बात है सर ये तो। नहीं तो वरना मैं जुम्मा चुम्मा दे बोलो और उसकी समझ में नहीं आया तो क्या फायदा। करेक्ट। अच्छा, जब भी ना सुदेश जी कभी बच्चन साहब के लिए गाते हैं, तो बच्चन साहब की ही आवाज लगती है। Confusing पर हमने सुना है कि जैसे ये किसी एक्टर की आवाज में भी गा लेते हैं, जैसे असरानी साहब की आवाज में। ऐसे सर असरानी जी के साथ बहुत शोज किए फॉरेन में। अच्छा जी। तो पहले तो एक गाना है संजोग फिल्म का, लता जी का, यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला रे जी। जू 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 जू। तो ये हुआ, ये उन दिनों ये लोरी बहुत पॉपुलर हुई थी। हर माँ अपने बच्चे को सुलाने के यही लोरी अच्छा गाती। जी। लेकिन एक दिन हुआ ये कि असरानी के सामने एक बच्चा आ गया। अच्छा जी। जो असरानी को देखकर नेचुरली फूट फूट के रोने लगा। अच्छा। तो असरानी सोच में पड़ गए, कैसे कराऊं इस बच्चे को चुप। तो उनको भी लता जी की लोरी याद आई। तो सुनिए, असरानी ने लता जी के इस गाने को कैसे गाया, इसकी वाट कैसे लगाई, मतलब कैसे पोस्टमार्टम किया इस गाने का। यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला रे
मेरे लाल जैसा कोई भी लाल नहीं रे जू 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 ए मेरे को कौन आवाज दिया रे? अरे माय गॉड, उषा उत्तुप जी और सुदेश जी आए। मैं ऐसे एंट्री नहीं लगी 1 मिनट। क्यों? बजाओ। Oh my God! Oh my God! You're so fantastic. थैंक यू। My God. सेम सेम I सेम love सेम। you. Please take a nice photo. हेलो सर, अरे सर क्या कैसे? बात है सर, बढ़िया। बैठिए बैठिए ना प्लीज। You're so beautiful. My God. ओह थैंक यू मैम। It is assembled. Oh, he's assembled. 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 मैम, मैं सच्ची में मैम आपसे बहुत प्यार करती है मैम। मैं भी। मेरी कोई अगर बड़ी बहन होती ना, बिल्कुल आप जैसी होती है। Thank you. तुझे ऐसे क्यों लगता है भाई? अरे उम्र में बड़ी है इसलिए बोल रही हूँ। अच्छा। तू ना आती कॉमेडी मत एक्सपेक्ट किया कर, समझा? ये सोचता आते ही मैं भंकस करना चालू कर देगी। अच्छी अच्छी बात भी करना चाहिए ना। लेजेंडरी लोग आए, उषा उत्तप जी और सुदेश जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। हाँ, ये सर काहे के लिए है? क्योंकि आप मेरी बिंदी बहन है ना। बिंदी बहन। मैं जब स्ट्रगल करती थी, हाँ। उषा जी ने मेरी बहुत मदद की। कैसे? सॉरी मैम, आप जैसी हूँ इमोशनल हो जाते। क्या हुआ था? हरिओम हरिओम। क्या मदद की थी उन्होंने तुम्हारी? नहीं सॉरी मैम, मैम ने ना मेरे को एक बिंदी दी थी स्ट्रगल टाइम पे। तो मेरे पास रहने को घर था नहीं, तो मैं ना स्टेशन पे यही बिछा के अपनी सहेली के साथ सोती थी। Brilliant. सच्ची में। और मेरे को जब ठंडी लगती थी ना, यही बिंदी में ओढ़ लेती थी। और मैम इसका बिंदी का बहुत फायदा है, चाय में डुबो के खाती है, 15 साल से खत्म नहीं हुई। पता ही नहीं, बहुत अच्छा। So big, huh? मैम अभी मेरा लेकिन अच्छा हो गया। Superb. आई एम डूइंग वेल नाउ। Oh, thank मैं God. सच्ची में बम्बई आई थी ना, 500 रुपये अपनी जेब में लेकर आई थी। अभी? आज ऊपर वाले की दया से 15 से 20 लाख रुपए का कर्जा है मेरे ऊपर। ओए! कौन है? He's so funny. ए कप्पू, क्या? तूने शतरमुर्ग पाला मेरे को बताया भी नहीं। तो उसने भी डायन पाल रखी है, मुझे बताया उसने। ओए सपना, तुमने तो मुझे इंटरनेशनल मॉडल वाला लुक दिया है। मैंने दिया? अरे माँ गॉड, मैं तो भूल ही गई थी। हाँ। आपको बताइए, इंडिया में ये लुक सबसे पहले मेरे ही दिमाग में आया है। अच्छा। हाँ, मैं ना पहले बंदरों पे ट्राई करने वाली थी। तो फिर? बहुत सारे बंदर जमा हुए। हाँ। मैं उनको बोली कि तुम पे ट्राई करने का है। अच्छा। तो बोले नहीं, हम लोग ना अभी अपडेटेड हो चुके हैं। अच्छा। हमारे कुछ पूर्वज है, उनके पास जाओ। फिर मैं इनके पास गई। तो उनका सबसे बड़ा पूर्वज लड़की बनकर इधर ब्यूटी पार्लर चला रहा है, उस पर तुम्हारा ध्यान नहीं गया? मजा आया? कोई हंसा इस बात पे? कोई हंसा? तुमने तो जैसे हंसा हंसा के ना अर्चना मैम के फेफड़े बाहर निकाल दिए हैं। ए बकवास बंद कर, चल मेरा पैसा निकाल। कौन सा पैसा? जो तेरा ये सब कर रही है, मैं पैसा दे मेरा। अच्छा, कार्ड लेती हो? हाँ लेती है। तो ले लो फिर, मेरे पास है नहीं, मैं तो इन्फॉर्मेशन ले रहा था। ए पीताम्बर सेठ की लुंगी, ज्यादा बकवास नहीं करना मेरे सामने। चल मेरा पैसा दे। अच्छा, कितना हुआ? देख, कलर का मैं 250 और जेल का 25 रुपया, सब करते हेयर हैं आप? का 15 रुपया, 5 लाख निकाल। 5 लाख? ब्यूटी पार्लर में? हाँ जी मैम। मेरे पे सोने का पानी चढ़ाया तुमने? 5 लाख? अर्चना जी को तुम 250 में तैयार कर देती हो? हाँ, तो वो अपने घर से अपना डिस्टेम्पर और वॉल पुट्टी करके आती है। Brilliant, brilliant. हम लोग का क्या रहता है, हथौड़े से सिर्फ इनको ऐसा टचअप देना रहता है तो एकदम ठीक हो जाती है। तभी उनका 250 है। Brilliant, brilliant. थैंक यू मैम। ए सपना, प्लीज मेरी यार एक रिस्पेक्ट है, तो गेस्ट आए हो, थोड़ा तमीज से बात करो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। पैसे निकाल मेरे, तेरी पैसे निकाल। बात कर रहा है, अगर पैसे नहीं निकाले ना, अभी तेरा रंबा हो कर दूंगी मैं।
गेस्ट के सामने बात कर। हाँ, बोलिए ना। मैंने सिखाया इसको, हमारा बड़ा प्यार है। पाइनएप्पल मारूं तेरे सर पे मैं अभी? अच्छा मेरी बात सुनो, मेरे पास पैसे नहीं है, कोई और रास्ता है तो वो बताओ मुझे। हाँ, एक रास्ता है। हाँ। मेरा छावा है नाला सुपर, मैं माय वो है। बॉयफ्रेंड नाला सुपर में रहता है। उसका ना डुक्कर धोने का काम है। यू नो पिग? I know pig. दे आर सो क्यूट लाइक दिस। You're also so cute. ओह थैंक यू मैम, मेरे से ज्यादा वो लोग क्यूट है। तो उसका डुक्कर धोने का काम है, तेरे को उसकी मदद करनी पड़ेगी। मैं एनी टाइम तैयार, मैं सारे उसके सूर धो दूंगा, नो प्रॉब्लम। धोना नहीं है, तेरे को डुक्कर बन के जाना है उधर। यार सपना, तुम एक इंटरनेशनल मॉडल को सुअर बनने के लिए कह रही हो? हाँ, तो सुअर को भी मैंने इंटरनेशनल मॉडल बनाया है ना, तो फिर क्या प्रॉब्लम? ये ऐसे Brilliant. दोनों भाई बहन मिलकर मेरे साथ ऐसे कर रहे हो ना, नेक्स्ट एपिसोड से मैंने आना ही नहीं है। तो दर्शकों अगले हफ्ते से जरूर देखना द कपिल शर्मा शो। ये नहीं आ रहा है। हेलो दूसरे चैनल, मैं नाराज हो गया हूँ, मेरा फोन उठाओ फटाफट। यार गालियां क्यों दे रहे हो? चलो ठीक है, फिर मैं आ रहा हूँ। चल भाग मैंने इधर आना से। ही नहीं है। कप्पू बैठी इधर। हाय सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बैठिए। अरे सर, आप ना बड़े बड़े हीरो लोग को आवाज दिए ना आप, अमिताभ बच्चन जी को। मैंने भी उनको आवाज दी थी, कोई सुना ही नहीं। कभी उनके बंगले के बाहर खड़े रह के मैं आवाज दी। संडे को आते ना, कोई सुना नहीं। वॉचमैन लोग बहुत मारे मेरे को। सर मेरा एक छोटा सा काम है, आप करेंगे क्या? बोलिए। आप अमित जी का बहुत अच्छा आवाज निकालते हैं ना, जी। मैं आपको फोन लगा के देगी, आपको सिर्फ उधर बोलना है मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, और जो भी ये मोहतरमा बोलती है उसका काम कर दो। सर बोलिए। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। ये मोहतरमा जो भी चाहेंगे उनका काम पूरा कीजिए, ठीक है? ओके, रखता हूँ। नहीं, बात कीजिए। हेलो अभिषेक। हाँ, मैं डैडी से बात करवाती, मेरे को 1 करोड़ रुपया भेज देना, ठीक है? थैंक यू। सर आपने मेरा बहुत अच्छा काम किया सर। 2 करोड़ मांगना, एक मुझे भी दे देना। अरे सर, आपको भी भिजवाएगी मैं। आप तो इतना जुम्मा चुम्मा करके करोड़ों कमाई ले सर। सर आपने मेरा काम किया, मैं भी आपके लिए करेगी। मैम आई हैव ब्यूटी पार्लर हियर, Okay. सपना ब्यूटी पार्लर। हमारे पास वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मसाज हियर। मसाज। हाँ, वी हैव रंबा हो मसाज। अच्छा, वो कैसे होता है वो? उसमें क्या करते हैं, कस्टमर को हम लोग तेल लगाते हैं, तेल। गरम तेल लगाते हैं। फिर उसको पूछते हैं तुम रंबा हो? वो बोलता है नहीं, और गरम तेल डालते हैं उस पर, और तड़पता है। हम बोलते हैं तुम रंबा हो? बोलते हैं नहीं। ऐसे करते रहते जब तक वो मानता नहीं कि वो रंबा है। ऐसे करते। हमारा दूसरा मसाज बहुत अच्छा है, 7 खून माफ मसाज। उसमें गाना गाए ले थे ना। हाँ, उसमें क्या करते हैं, कस्टमर को इतना रगड़ के तेल लगाते हैं कि 6 जगह से उसका खून निकलता है। और फिर जब 7वीं जगह से निकलने वाला होता है, वो बोलता है माफ कर दो। ऐसा करते 7 खून माफ। ओ माय गॉड। अरे कप्पू, मेरे को जाना पड़ेगा। क्या हुआ? वो कस्टमर बहुत देर से अंदर बैठा है, उसका अव्वा मसाज करना है। क्या है हुआ? उसमें क्या करते हैं, हम कस्टमर को तेल लगाते हैं, फिर मैं पौवा मार के उसका अव्वा करती। लेकिन सपना जी, जाने से पहले एक बात कहूंगा। जी सर। कि आप लोगों ने इतनी बड़ी छुट्टी के साथ जो आप आए हैं, पहले तो छुट्टी लीजिएगा मत 1 साल की जी, लेकिन आपका ये जो कैरेक्टर है इस शो को 4 चांद लगा देता है। थैंक यू। मेरी सारी पूरी फैमिली आपकी बहुत जबरदस्त फैन है। Thank you. गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। मैं मैम के लिए नाचते जाएगी, वापस बजा डार्लिंग। Mind blowing. Oh, she's fantastic. Really mind blowing. Isn't she beautiful? Absolutely gorgeous. उषा जी, आपका एक डिफरेंट स्टाइल है, आपका खुद का स्टाइल है, और हमें ये भी पता है कि आप कोई भी गाना अगर किसी और का भी गाया हुआ अगर आप उठाएं तो आप बाखूबी अपने स्टाइल में उसको डाल सकती हैं। तो हम आपकी आवाज में कुछ बहुत सारे गाने ऐसे जो मैं अपने स्टाइल में गाती हूँ। वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स एक्चुअली जो मैं नाइट क्लब में गाती हूँ, ये जो गाना है ना, शुरू करते करते वी वांट यू टू सिंग विद अस। जी। ओके एवरीबॉडी रेडी? Yes. आप भी गए।
रास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सकी न हम. This is one of my favorite songs. Yeah. थैंक यू उषा दीदी, थैंक यू सो मच. थैंक यू. सुदेश जी